हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में। और देखो यहाँ अपन बात कर रहे थे चैप्टर एनएलएम के बारे में फ्रॉम क्लास 11th। और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जो मोमेंटम है वो कब कंजर्व रहेगा। तो आपको याद हो तो बताऊं मैं आपको कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेज है ना, आउटर फोर्सेज जो है वो यदि जीरो होते हैं, उस केस में उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। और इसके रिलेटेड एक जो केस है वो अपन ने स्टडी कर लिया कि इन केस ऑफ कोलिजन, जब भी दो बॉडीज में या मोर देन टू बॉडीज में कोलिजन होता है तो उस टाइम पर मोमेंटम क्या रहेगा, अपना कंजर्व्ड रहेगा। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया। आज देखो एक सेकंड और केस बनेगा कि और कब कब जो है मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। कुल मिला के बात तो ये है कि यदि किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। बट एक आधे केस इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट केस है अपना वो रहेगा इसमें कि इन एक्सप्लोजन, या आप इसको ये बोल दो इन ब्लास्टिंग, है ना, ब्लास्टिंग। जैसे मान लो कोई भी एक है ना ऑब्जेक्ट है, या बम मान लो, आप बम जानते हो आप, तो बम जब फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो उस टाइम पर उसका जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में यहाँ पे सरफेस पे एक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इजी रहेगा, इसको आप क्या मानो, बॉम्ब मान लो आप इसको। आप अब जब भी ये है ना यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो उस टाइम पर बाहर के फोर्सेस काम नहीं करते हैं, जो भी फोर्स है इसमें इंटरनली काम कर रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो इसमें क्या है, एब्सेंट है। और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज मोमेंटम क्या रहेगा, अपना कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा, अब यदि ये बॉम्ब जो है वो मान लो ब्लास्ट होने के बाद में 3-4 सेगमेंट में मान टूट गया, 3-4 पार्ट्स में ये मान लो टूट गया, तो इन सबका जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा, यहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अपन बात करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो एक केस अपन ने ये मान लिया कि इसका मास मान लो क्या है, m है। कितना मान लिया अपन ने, m। एंड आफ्टर ब्लास्टिंग लेट सपोज इट ब्रेक इनटू 3 सेगमेंट्स, m1 m2 एंड m3। और मैं आपको ये बोलूं कि मान लो कि m1 जो है वो इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। जो एक सेगमेंट है वो मास m1 का मान लो आप, और उसका जो वेलोसिटी मान लो कितना, v1 है। और जो एक और सेगमेंट है वो मान लो इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, ये मान लो मास कितना आपका m2 है। और जो थर्ड सेगमेंट है मान लो इस साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3, है ना, और इसका मास क्या मान लो आप, m3 मान लो। तो ये तो पहले की कहानी थी, इनिशियल। और यहां जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, आपका ब्लास्टिंग हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो इस केस में मोमेंटम क्या रहेगा, अपना कंजर्व्ड रहेगा। जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही क्या होगा, बाद में भी होगा बेटा। अच्छा, तो अब अपन इसको लिखे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, जितना पहले होगा उतना क्या होगा, बाद में भी होगा, पी फाइनल। अब बताओ कि मोमेंटम इनिशियल टाइम पर कितना है। अच्छा, ये पहले और बाद में जो है वो किस चीज के रेस्पेक्ट में है, यहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है। तो जो एक्सप्लोजन है, जो ब्लास्टिंग है वो हो रहा है यहां पर। तो ब्लास्टिंग के पहले जितना मोमेंटम है सिस्टम का उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। तो पहले आप ये लिखो कि ब्लास्टिंग के पहले, एक्सप्लोड होने के पहले मोमेंटम कितना है। तो एक्सप्लोड होने के पहले ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट के ऊपर है, मोमेंटम कितना आएगा आपका m इंटू वी, बट इसका v कितना भी 0 है। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, m1 m2 m3। नो डाउट आपको ये मालूम हो गया होगा कि m1 प्लस m2 प्लस m3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M, इनिशियल मास के बराबर। भले कितने भी सेगमेंट में ब्रेक हो जाए, इन सब सेगमेंट के मास का समेशन क्या आएगा, ओरिजिनल मास के बराबर आएगा। अच्छा, अब लिखो बाद का। अब देखो अभी आफ्टर एक्सप्लोजन कौन सा मास किस साइड मूव कर रहा है ये कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आएगा कि एक मास x की ओर मूव कर रहा है, दूसरा मास y की ओर मूव कर रहा है, तीसरा मास z की ओर मूव कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आ सकता है बेटा। लेकिन अभी अपन एक जनरल काम कर रहे हैं, तो m1 आएगा v1 वेक्टर। ये वेक्टरली जो मोमेंटम है वो आपको लिखना पड़ेगा m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर प्लस m3 इंटू v3 वेक्टर। अभी कुछ भी फिक्स नहीं कर रखा अपन ने इसमें डायरेक्शन के बारे में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली v1 वेक्टर लिख दिया, यहाँ v2 वेक्टर और यहाँ पे क्या, v3 वेक्टर। हाँ, इन केस ऑफ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको v1 किस साइड में है, जैसे मान लो कि आपको ये बोल रहा कि v1 x की ओर है, तो यहाँ पर क्या आता अपना i कैप आता। मान लो v2 j की ओर है, y की ओर है, तो यहाँ पे j कैप आता।
और ये मान लो जेड की ओर है तो यहाँ पे के केप आता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इसको सोल्व करेंगे, बट जो बेसिक इक्वेशन है वो आपका ये रहेगा इसमें। इसको आप नोट करिए एक बार के लिए। तो इस वाले केस में भी मोमेंटम क्या रहा अपना, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, नोट कर ले। यदि आप चाहोगे तो इस पे अपन एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। इसको नोट करें और इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के, है ना, रिगार्डिंग। ऑलराइट, तो मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसके कौन कौन से केस बनते हैं, कहां कहां पर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, वो बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहां से आईआईटी में या नीट में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस वाले टॉपिक को अपन ढंग से पढ़ रहे हैं अपन कि मोमेंटम कब कब कंजर्व्ड रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे 11th पास कर लेंगे तभी भी उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि मोमेंटम कब आपको कंजर्व करना है, कैसे क्वेश्चंस में मोमेंटम आपको कंजर्व करना है और कहां आपको कंजर्व नहीं करना, है ना। तो ये भले आप याद कर लेना इस चीज को, है ना। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एक्सप्लोड into 3 segment, है ना। ओके, ऑलराइट। देखो क्वेश्चन में आपको यहां लिखा, डायरेक्टली लिखा दूं मैं आपको कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था जो ओरिजिनली कितने केजी का है, 10 केजी का है ना। और जब एक्सप्लोजन हुआ, यहां पर ब्लास्ट हुआ, तो एक पार्ट जो है 2 केजी का वो इस साइड मूव कर रहा है एक्स की ओर। अब की बार क्वेश्चन में ये फिक्स कर दिया गया है कि ये किस साइड मूव कर रहा है, टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड की मान लो आप। एक और ऑब्जेक्ट है, इसका सेकंड सेगमेंट जो है वो इधर मूव कर रहा है और इसका मास मान लो कितना है, 4 kg मान लो आप, या इसको आप 5 kg मान लो, अपना बेटर रहेगा 5 kg मान लो आप। और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो थर्ड सेगमेंट जो है वो आपको बताना है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। थर्ड सेगमेंट कितनी स्पीड से मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेगमेंट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा, आपको निकालना है इसमें, है ना। 2 सेगमेंट के बारे में ये फिक्स कर दिया गया है पहले ही कि जो पहला सेगमेंट है वो एक्स की ओर मूव कर रहा है और जो सेकंड सेगमेंट है वो वाई की ओर मूव कर रहा है। देन यू हैव टू जस्टिफाई कि जो थर्ड सेगमेंट है वो कितनी वेलोसिटी से किस साइड मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से किस साइड मूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम एक्सप्लोजन। एंड इन केस ऑफ एक्सप्लोजन वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप एक काम करो, जितना मोमेंटम पहले होगा, है ना, जितना मोमेंटम ब्लास्टिंग होने के पहले होगा उतना ही ब्लास्ट होने के बाद में रहेगा। तो जो इक्वेशन है वो लिखो आप कि P इनिशियल वेक्टर इक्वल में क्या आएगा आपका, P फाइनल वेक्टर। जल्दी से, है ना। इनिशियल टाइम पे ब्लॉक किस पर है, रेस्ट के ऊपर है, तो मोमेंटम वहां पे कितना आपका आएगा, 0 आएगा। बाद की बात करें तो बाद में मोमेंटम 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, तो तीनों का लिखो आप, है ना। तो यहां पे पहले लिखते हैं इसके बारे में, फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट मास आप ये मान लो, सेकंड आप इसको मान लो और थर्ड आप इसको मान लो। तो फर्स्ट का होगा m इंटू वी, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। बट इसको लिखो आप 4i केप, तब सही रहेगा बेटर, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। सेकंड की बात करूं तो ये m मास 5 kg का है, 1 से मूव कर रहा है y की ओर, तो ये आएगा 5 इंटू 1 मतलब कि 5 j केप आएगा ये। एंड थर्ड मास जो होगा, अब देखो थर्ड मास जो है उसका वैल्यू कितना होगा, उसके मास का वैल्यू कितना है ये आपको दिया हुआ नहीं है, बट कॉमन सेंस से मालूम पड़ रहा है कि यदि ओरिजिनली इसका मास 10 kg का था, 2 सेगमेंट मालूम पड़ गए अपने को, एक 5 kg का है एक 2 kg का है, तो डेफिनेटली थर्ड जो पार्ट होगा वो कितने kg का होगा, तो 7 + 3 10, है ना। तो यहाँ पे 3 kg का होगा ये, तो 3 इंटू, अब इसका वेलोसिटी किस साइड में है ये आपको दिया हुआ नहीं है, तो उसको आप वी वेक्टर ही मान लो। आप किस साइड मूव कर रहा है अपने को पता नहीं ना, तो इसको अपने वी वेक्टर मान लिया अपन ने। अब इसको वी वेक्टर को निकाल लो, फाइंड करो आप। तो यहां से देखो आप 3 वी वेक्टर आपका आ जाएगा, माइनस का 4i केप माइनस का 5j केप। ऑलराइट, इस वी वेक्टर को अलग कर लो आप, तो वी वेक्टर अपना आएगा माइनस का 4/3i केप माइनस का 5/3j केप। तो यह आपका आ गया थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, इतना आएगा, है ना। अब यदि आपको इसका वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो वो आप निकाल लो आराम से।
इसका मोड कितना आएगा, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, तो ये आपको मालूम होगा कि ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए तो बनेगा ये, जो कोफिशिएंट ऑफ आई केप है वो होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ जे केप क्या होगा बी, यहाँ के केप तो है ही नहीं, तो सी यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5/3 का स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक कि ये आपका आ जाएगा 5/3 ना, इसको सोल्व करना आप, ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। तो थर्ड सेगमेंट का जो वेलोसिटी है वो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा बेटा, है ना, ये आप नोट कर ले। ऑलराइट, अच्छा आगे देखो, इसमें आप जो एक और केस बन सकता है यहां पर वो देखते हैं अपन, लास्ट वाला, कि मोमेंटम और कहां पे कंजर्व्ड हो सकता है, जनरली कहां होता है ना, ठीक है। तो थर्ड जो अपना केस पढ़ने वाले हैं अपन, वो देखो आप इसमें ना, थर्ड रहेगा इसमें इन फायरिंग, कि यदि क्वेश्चन फायरिंग का आए कि मान लो एक गन है, एक बुलेट है, और गन से मैंने बुलेट फायर कर दी, तो गन और बुलेट टाइप के क्वेश्चंस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। पहली बात तो क्यों रहेगा, क्या इस केस में जो नेट फोर्स है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेज है, क्या 0 है क्या, वो चेक करते हैं अपन। तो इसके लिए अपन एक काम करें, ये बना लो, एक मान लो बुलेट है ये, है ना, ये मान लो बुलेट है, सॉरी ये गन है ना, ऑलराइट, और इसमें है बुलेट, यहां पर ये बुलेट है। अब देखो कि जब अपन ट्रिगर यहां से, है ना, प्रेस करेंगे, जब यहां अपन ट्रिगर दबाएंगे तो क्या होने वाला है कि ये बुलेट बाहर की ओर जाएगी। तो जिस टाइम, देखो सोचना आप एक बार के लिए, कि जितने फोर्स से ये बुलेट बाहर की ओर जाएगी, मतलब मान लो कि अब यहां पर आ जाएगी, पहले केस ये था और बाद में मान लो ऐसा हो गया, वही गन यहां पर है, ये ट्रिगर मान लो और बुलेट मान लो फायर हो चुकी है, बाहर की ओर आ चुकी है। तो देखो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि जितना फोर्स ये गन जो है इस बुलेट पे लगाएगी, इस साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड में, उतना ही फोर्स ये जो बुलेट है वो गन पे लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी आपने देखा भी होगा कि जब भी फायरिंग करते हैं उस टाइम पे गन जो होती है वो पीछे की ओर ड्रैग होती है, पीछे की ओर पुश होती है। इसकी वजह यही होती है कि जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया है आगे की ओर, उतना ही फोर्स बुलेट लगा देगी गन के ऊपर पीछे की ओर। तो अभी आप चेक करो कि जो नेट फोर्स है सिस्टम का, दोनों का मिला के, वो कितना हो रहा है यहां पर 0। दोनों फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना आ गया इसमें, 0 आ गया। नेट फोर्स 0 आ गया तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम यहां पे क्या रहेगा बेटा, कंजर्व्ड रहेगा। तो इन एवरी क्वेश्चन ऑफ फायरिंग के हर क्वेश्चन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन काम में ले सकते हो, नो डाउट, है ना। अच्छा, अब जैसे मान लो, अच्छा जिस स्पीड से, सोचना आप कि जिस वेलोसिटी से जो गन है पीछे की ओर मूव करती है, उसको अपन बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। कि जितनी स्पीड से जो गन है पीछे की ओर ड्रैग होती है, पीछे की ओर मूव करती है, उस वेलोसिटी का एक अलग से नाम क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो यहां पर जो एक्शन है वो क्या हो रही है, फायरिंग। आप याद करो कि फर्स्ट अपन ने बात की थी कोलिजन में, तो कोलिजन वाले टाइम पर एक्शन क्या थी, कोलिजन का होना। सेकंड पार्ट की अपन ने ब्लास्टिंग वाली, तो वहां पर एक्शन क्या है, ब्लास्ट होना। और अभी अपन बात कर रहे हैं फायरिंग के बारे में, तो यहां पर एक्शन क्या होगा, फायर होना। तो फायरिंग के पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, बाद में होगा। सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही क्या होगा आपका, बाद में भी होगा। तो अब एक काम करो कि लेट सपोज कि मास ऑफ गन मान लो, मास ऑफ गन मान लो कितना है, कैपिटल एम है, और मास ऑफ बुलेट वो मान लो कितना, स्मॉल एम है। अच्छा, इसके अलावा एक और काम करो कि जितनी वेलोसिटी बुलेट की है फायर होने के बाद में, वो आप मान लो क्या है, वी बुलेट है, और जिस स्पीड से गन पीछे की ओर मूव कर रही है उसको आप मान लो कि वी गन है, वीजी है ना। तो अब आप लिखो इक्वेशन, कि जो इक्वेशन वो कैसी होगी, तो इक्वेशन होगी P इनिशियल विल बी इक्वल टू बेटा P फाइनल, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। अब बताओ कि फायरिंग होने के पहले
मोमेंटम कितना है सिस्टम का। तो फायरिंग होने से पहले गन भी किस पर है, रेस्ट पर है, और जो बुलेट है वो भी किस पर है, रेस्ट पर है। सब कुछ क्या है, रेस्ट पर है। तो मोमेंटम कितना आएगा उसका, 0 आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, और यदि वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम विल बी ऑल्सो 0। तो इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो 0 है। अब बात कर रहा हूं मैं बाद के मोमेंटम की, कि फायरिंग होने के बाद में मोमेंटम कितना है। तो देखो आप इसको, इसका मास स्मॉल m मान रखा है अपन ने, और इसका मास कितना मान रखा है मैंने, कैपिटल M। अब बताओ कि व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इसका होगा m इंटू वी बी। अच्छा, एक बात तो और श्योर है अपन, कि यदि बुलेट इस साइड मूव कर रही है तो डेफिनेटली गन कहां मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी हमेशा। तो यदि मैं मान लो कि ये मान लो एक्स की ओर मूव कर रही है बुलेट, तो गन कहां मूव करेगी, नेगेटिव एक्स की ओर मूव करेगी। तो इसीलिए अपन एक काम करें, एम वी बी आई केप लगा दो, क्योंकि ये एक्स की ओर मूव कर रही है। अब लिखो आप बुलेट के गन के बारे में। तो गन का जो मोमेंटम आएगा वो आएगा m इंटू वी ऑफ गन, और ये क्या आएगा आपका माइनस का आई केप, तो माइनस को आप यहां लगा दो। अब देख लो आप आराम से कि इसमें से आप निकाल लो कि m इंटू वी ऑफ गन इक्वल में कितना आएगा, अच्छा सॉरी ये कैपिटल M है, कैपिटल M इंटू वी ऑफ गन इक्वल में क्या आएगा, स्मॉल m वी ऑफ बुलेट। आई केप से आई केप कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा फायरिंग के टाइम पर। न्यूमेरिकल्स में आप इस इक्वेशन को काम में ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो रिजल्ट आया आपको वो आपको याद नहीं करना बेटा, क्योंकि इतने रिजल्ट आप याद कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसको आपको है ना ऑन स्पॉट हाथों हाथ आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कई बार और कोई केस बन जाए। तो रिजल्ट में आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा है कि इसको आप याद कर लो, ये आपको करना आना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, कि कैसे वो इंप्लीमेंट होता है, कैसे वो अप्लाई होता है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब इस पे क्वेश्चंस क्या आएगा बताओ आप मुझे। यहाँ पे 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से 3 आपको दी हुई आएगी, और जो 4th टर्म है या पैरामीटर है वो आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, आप इसको कर लोगे आराम से, है ना। इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना। और एक बार मैं इसको रिकैप कर दूं, रिवाइज कर दूं, कि अभी अपन पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मोमेंटम कब है ना कंजर्व्ड रहेगा, कब कंजर्व्ड नहीं रहेगा। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा, कि जब भी सिस्टम का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम का वो 0 हो, है ना, उस टाइम पर उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। अब इसके 3 एग्जांपल है, 3 यहां पे केस बनाए अपन ने, कि इन केस ऑफ कोलिजन वाले हर क्वेश्चन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, भले ही कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो या और कोई टाइप की कोलिजन हो, हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसके बाद में अपन ने बात की एक्सप्लोजन में, कि एक्सप्लोजन में भी मोमेंटम क्या रहेगा अपना, कंजर्व्ड रहेगा। थर्ड अपन ने बात की इन फायरिंग, कि फायरिंग के हर क्वेश्चन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो 3 एग्जांपल जो काफी फेवरेट है ना, काफी बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं इनके बारे में क्वेश्चंस, तो ये अपन ने कर लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। तो थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज करना और देखना क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में नेट फोर्स 0 है, क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वहां पर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और मोमेंटम को आपको वेक्टरली कंजर्व्ड करना है, मोमेंटम को आपको वेक्टरली विथ प्रॉपर डायरेक्शन, है ना, ये गलती मत करना आप। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में, क्योंकि अभी जो आप है ना, अभी आपको एक आधे फोर्स के बारे में मालूम है कि एक तो ग्रेविटी फोर्स होता है mg, है ना, एक रिएक्शन फोर्स होता है या नॉर्मल फोर्स होता है। इसके अलावा बहुत सारे फोर्सेज अपने को और स्टडी करने, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेज और भी है जो आपको स्टडी करने हैं, और आगे के चैप्टर में वही फोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, है ना। एक और इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो अपन आगे स्टडी करने वाले हैं वो आपका रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम FBD, उसका काफी इंपॉर्टेंस उसका रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लेना और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके आगे की। ऑलराइट, बाय।